हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2024 और 11 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज प्लेड द शॉर्टेस्ट टेस्ट एवर इन इट्स 147 ईयर हिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले गए टेस्ट मैच ने 147 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का नतीजा महज 107 ओवर में निकला, जो एक नया रिकॉर्ड भी है। पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 55 रन पर ऑल आउट हुई, जिसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाए। टीम इंडिया ने 79 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL? फर्स्ट ऑप्शन है आशु राणा, सेकेंड ऑप्शन है विपिन चंद्रा, थर्ड ऑप्शन है तिलक वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है P संतोष। बताइएगा दोस्तों, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D, P संतोष जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक P संतोष को 5 जनवरी से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नटराजन सुंदर का स्थान लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार द्वारा प्रवर्तित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण संगठन में नेतृत्व में इस अप्रत्याशित बदलाव ने उद्योग के भीतर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसको अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस सर्विसेज? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रियन माइकल क्रूज जी को, सेकेंड ऑप्शन है नील ड्रेगेस ड्राइसन को, थर्ड ऑप्शन है सारा सीगर को, या फोर्थ ऑप्शन है कैरोलिन पॉर्को को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, एड्रियन माइकल क्रूज को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
2024 के लिए नए साल की सम्मान सूची में यूके में विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार किया गया है। प्रतिष्ठित सम्मान पाने वालों में प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज शामिल हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जो विशेष रूप से बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। यह सम्मान अंतरिक्ष में उनकी सेवाओं को उजागर करता है और उन्हें यूके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य प्रभावशाली हस्तियों के साथ रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्नो लियोपार्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? फर्स्ट ऑप्शन है किर्गिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर कोरिया, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव ने 30 दिसंबर 2023 को इस आशय के संबंध में एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। हिम तेंदुए किर्गिज संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसका वर्णन किर्गिज लोक नायक मानस की कहानी में मिलता है, जो महानता, साहस तथा समृद्धानशीलता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? हु वॉन दी बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट दी गोल्डन ग्लोब्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सिलियन मर्फी जी को, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टोफर नोलन जी को, थर्ड ऑप्शन है मैथ्यू मैकफेडेन जी को, फोर्थ ऑप्शन है लुडविग गोरानसन जी को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर नोलन जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। सुपरहिट फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब्स का 81वां संस्करण कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया। वहीं मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज बीइंग ऑपरेटेड बाई। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय पेट्रोलियम, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल, थर्ड ऑप्शन है ONGC, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस रिफाइनरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ONGC के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रतिदिन 45,000 बैरल
ऑयल और प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है? इन विच स्टेट हैज द 10th century कंदम इंस्क्रिप्शन बीन फाउंड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है मनोरमा मिश्रा, सेकंड ऑप्शन है सुदीप शर्मा, थर्ड ऑप्शन है अनुज कुमार, फोर्थ ऑप्शन है अजित त्रिपाठी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोरमा मिश्रा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जनरल वीके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। हिंदी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक शिक्षा मंत्रालय MOE के तहत कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में बात करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा शहर 2023 में कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और समर्थन में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में शीर्ष पर रहा है? विच सिटी हैज टॉप्ड एज द बेस्ट इंडियन सिटी इन इंक्लूसिविटी एंड सपोर्ट फॉर वर्किंग वुमेन इन 2023? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विविधता, समानता और समावेशिता सलाहकार अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के निष्कर्षों के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में 24M5/2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर के रूप में उभरा है। अध्ययन में शामिल दोनों श्रेणियों में तमिलनाडु के शहर शीर्ष पर रहे हैं। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाली श्रेणी में 49 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में 64 शहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 6 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है 7 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 8 जनवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 9 जनवरी को। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस औपचारिक रूप से 9 जनवरी को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई भारत लौटे थे। यह दिन देश के विकास में मदद करने वाले अनिवासी भारतीय समुदाय के योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य NRI को भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करने और अपने साथी नागरिकों के साथ सद्भावना के पुल बनाने के लिए एक मंच देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत
किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑन विच लेक वॉज द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है मानसरोवर झील, सेकेंड ऑप्शन है पुलिकट झील, थर्ड ऑप्शन है चिल्का झील या फोर्थ ऑप्शन है सरदार सरोवर झील। बताइएगा फ्रेंड्स, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में रामसर स्थल चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के अंतर्गत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।